नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग है में। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक और बड़ी अपडेट देने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और नई जानकारी। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 3 भर्तियों के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO, GNM, NHM, NM, महिला स्वास्थ्यकर्ता, इन तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तीसरी लिस्ट DV की जारी हो चुकी है वेरिफिकेशन की। उससे पहले साथियों, आपको हम बता दें कि जो वेरिफिकेशन है वो 16 दिसंबर तक होने वाला है। CHO का जो वेरिफिकेशन होगा साथियों 16 दिसंबर तक होगा। आपको पता है कि पहले 2000 की लिस्ट आई थी, 2000 का वेरिफिकेशन हुआ था, 2000 कैंडिडेट का। उसके बाद 5400 फर्स्ट लिस्ट में 5400 कैंडिडेट, और सेकंड में 2000 कैंडिडेट का। और अब साथियों तो टोटल 7400 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ था। अब साथियों तीसरी लिस्ट और जारी हो चुकी है 3261 कैंडिडेट की। तो 3261 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है जिनका वेरिफिकेशन 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो साथियों, बहुत बड़ी जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो टोटल साथियों पोस्टें थी 5261 पोस्ट थी, और वेरिफिकेशन साथियों 10,661 कैंडिडेट का होने वाला है। तो 10,661 कैंडिडेट का होने वाला है, और 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। पहली लिस्ट 2000 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ, सेकंड लिस्ट में साथियों दूसरे में 5400 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ, फिर 3261 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ। तो कुल मिलाकर 10,661 कैंडिडेट हैं वो शामिल किए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए। और NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये भर्ती करवाई गई है साथियों। अब जिनके बारे में DV हो चुका है तो वो 19 से CHO वेरिफिकेशन अंतिम वेरिफिकेशन लिस्ट में कई अभ्यर्थियों का साथियों 2 बार नाम आया है। तो वो TSP नॉन TSP में पास होने के कारण, यानी अब वो दोनों जगहों से पास हैं। अब जब दो नाम वाले वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो अपना दूसरा वेरिफिकेशन डेट के बारे में NHM विभाग को ज़रूर बताएं कि आपका दूसरे डेट को भी वेरिफिकेशन है, ताकि एक बार में ही वेरिफिकेशन हो सके। तो साथियों, जिनका दोनों लिस्ट में नाम है TSP नॉन TSP, तो जिस डेट को आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएँ तो विभाग को सूचित कर देंगे कि हमारा दोनों लिस्ट में नाम है। तो आपको दोबारा परेशान ना होना पड़े, किसी परेशानी का सामना ना होना पड़े। अब साथियों लिस्ट बताते हैं आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हमने लिस्ट है वो डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप पूरी लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक भी लिस्ट नहीं देखी है। तो साथियों, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय, NHM स्वास्थ्य भवन C स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर। तो साथियों अब NHM का नाम है वो बदला जा रहा है। अब NHM को PMSSM के नाम से जाना जाएगा साथियों। जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने NHM का नाम बदलकर अब PMSSMY के नाम से जाना जाएगा साथियों। जो NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्ती होती थी, अब PMSSM के तहत भर्ती होगी साथियों। तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारी CHO भर्ती 2024 के अंतर्गत अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम चरण की सारणी नियमानुसार निर्धारित की गई है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जानकारी। तो जिनका तीसरी लिस्ट में थर्ड लिस्ट में नाम आया है तो वो तारीख वाइज और समय देख लेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। और सभी जैसे सीरियल नंबर दे रखा है, एप्लीकेशन रोल नंबर, नाम दे रखा है, और रिपोर्टिंग टाइम है साथियों सुबह 10 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। कुछ 2 से है वो वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं।
3261 कैंडिडेट के, तो कुछ का 2 है, तो अपना नाम चेक कर लें कि आपको किसको कब जाना है और कितने बजे जाना है। तो लिस्ट में अपना नाम देख लें उसी के अनुसार। और कुछ कैंडिडेट का नाम है वो डबल आ रखा है, तो वो भी जब वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो विभाग को ज़रूर सूचित करेंगी कि हमारा इस लिस्ट में भी नाम रखा है और उस लिस्ट में भी नाम आ रखा है। तो कुछ का 3 तारीख से है। इस प्रकार साथियों सबका अलग अलग है वो टाइम शेड्यूल दे रखा है कि किसको कब जाना है। तो ये साथियों देखिए टोटल 3261 कैंडिडेट हैं और 16/12/2024 तक टोटल जो वेरिफिकेशन होगा CHO का, जो टोटल ऑल ओवर वेरिफिकेशन 10,661 कैंडिडेट का होगा। अब इसमें से साथियों कितने कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, उसके बारे में हम आपको जल्दी अपडेट देंगे कि कितने स्टूडेंट ने। क्योंकि साथियों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका परमानेंट भर्ती आ रही है नर्सिंग ऑफिसर की, उनमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो CHO छोड़कर उसमें भी जा सकते हैं परमानेंट भर्ती में। तो कि कई तरह के सवाल है साथियों। 16 दिसंबर के बाद आगे की जो भी अपडेट आएगी और नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती की जो भी अपडेट आएगी उसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो कहाँ आपको जाना है, सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियमित तिथि व समय पर DMH हॉल साथियों, DMH हॉल निदेशालय चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य वन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर में आपको रिपोर्टिंग करना है। तो जैसे इसमें अपना सीरियल नंबर देख लें, एप्लीकेशन ID देख लें, सारा चेक कर लें साथियों और समय देख लें। किसी का 10 बजे से है वो शुरू हो जाएगा, किसी का 10 बजे है, किसी का अलग अलग टाइम दे रखा है। तो कम से कम 2 घंटा पहले DV के लिए पहुँचे, क्योंकि साथियों रास्ते में ट्रैफिक भी रहता है जयपुर में। तो ट्रैफिक का सामना न करना पड़े, परेशानी का सामना ना पड़े, तो कम से कम 2 घंटा पहले आप DV के लिए निदेशालय पहुँचे जहाँ आपका DV होना है। और साथियों इस तरह आपको वो सीट तैयार करनी है, अपने दस्तावेज है वो साथ में लिख के जाना है और इस तरह सीरियल नंबर आपको सेट करना है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक हाई स्कूल का कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट, और GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग BAMS CCH अगर कर रखा है तो CCH की अंक तालिका, GNM है तो GNM BSc नर्सिंग इनकी मार्कशीट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डिग्री डिप्लोमा GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc BP CCH, जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST EWS है तो वो आपको प्रमाण पत्र, मूल निवास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, TSP एरिया के लिए निवासी होने का शहरी क्षेत्र का प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें से आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं और गेजेटेड ऑफिसर से बनानी है, वो आपके फर्स्ट के टीचर जो भी हो वहाँ से आप बना लेना। मेरिट सर्टिफिकेट शादीशुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र, नंबर ऑफ लिविंग 1 जून 2002 के कितने संतान की संख्या है उनकी संख्या देनी है, और 1 जून 2002 से पहले कितने संतानों की संख्या उनकी देनी है। फिर बच्चों का शपथ पत्र आपको देना है, और तलाकशुदा है तलाक का, विधवा है तो विधवा, स्पोर्ट्स खेल से है तो विकलांग का है तो भूतपूर्व सैनिक और इनसे रिलेटेड है तो आपको इनका प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म साथियों पुलिस वेरिफिकेशन को कहते हैं, जो आपको भरना होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने पूरा वीडियो बना के दे रखी है अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो वो जानकारी आप देख लीजिए। अटेस्टेशन साथियों एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हस्तलिखित अपने हाथों से आपको लिखना है, टाइप नहीं कराना है साथियों, अपने हाथों से लिखना है कि आपका नाम लिख देना और उसमें ये लिखना है कि जो भी मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो मेरे खुद के ओरिजिनल हैं और किसी प्रकार की कोई तथ्य वो छिपाए नहीं गए हैं, इस बारे में आपको लिखना है। वो आपके स्वयं हाथों से लिखा होना चाहिए, टाइपिंग या फोटोकॉपी नहीं चलेगी साथियों, आपको स्वयं है वो
लिखना होगा शपथ पत्र कूट रचित संबंधित। तो कूट रचित साथियों, इसमें आपको शपथ पत्र देना है कि मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है वो मेरे खुद के हैं, और जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, EWS, MBC और राजस्थान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर प्रमाण पत्र और अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो साथ में आपको सबमिट करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी थी। और साथियों, अब बात करें साथियों GNM रिज़ल्ट को लेकर। तो GNM का रिज़ल्ट साथियों आपको एक्सप्रोक्सिमेटली डेट हम बताते हैं कि 25 जुलाई को GNM का DV हुआ था और 27 नवंबर को NHM GNM का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है साथियों। तो तैयार रहिए खुशखबरी के लिए। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। पूरी संभावना है साथियों 27 नवंबर को GNM का रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी जानकारी साथियों जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के अध्यक्ष हैं श्री कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक जीराज, उन्होंने भी ट्वीट करके अपने ट्वीट के माध्यम से भी अपडेट दी थी कि लगभग संभावना है 27 नवंबर के आसपास रिजल्ट निकालने की। तो वो उनका ट्वीट भी आप चेक कर सकते हैं। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और NM की DV में समय लगेगा क्योंकि साथियों 16 दिसंबर तक तो CHO का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का होगा, तो विभाग उसमें बिजी रहेगा। उसके बाद है वो NM का DV करवा सकते हैं। उससे पहले तो अभी तक कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि अभी जो CHO है 3261 उनका DV होना है, तो इसलिए विभाग इसमें बिजी रहेगा। 16 दिसंबर के बाद कभी भी NM जो नेशनल हेल्थ मिशन NHM के द्वारा NM की भर्ती निकली थी उनका DV हो सकता है। तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो बना के दे दी है, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। उस पर अटेस्टेशन फॉर्म से संबंधित या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी सारी जानकारी हमने उस वीडियो अलग अलग बना के दी है। और टेलीग्राम है साथियों, तो ये टेलीग्राम है ज्वाइन कीजिए। फिर से बता रहे हैं जिनका नाम 2 बार आया है, तो जब उनका DV हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो विभाग को ज़रूर सूचना करेंगी कि सर हमारा 2 लिस्ट में नाम आ रखा है। तो आपको एक बार में ये वेरिफिकेशन के लिए करवा लें, बार आपको दोबारा ना जाना पड़े और परेशानी का सामना ना होना पड़े। तो लिस्ट आपको शायद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में। और साथियों जापान के लिए भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसका वीडियो भी हमने डाल रखा है। जर्मनी से भी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ये जानकारी थी। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।